जुल्फिकार अली भुट्टो का ट्रायल आइन और कानून के मुताबिक नहीं था। लाहौर हाई कोर्ट में ट्रायल और सुप्रीम कोर्ट में अपील की कार्रवाई बुनियादी हुकूक के मुताबिक नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर राय सुना दी। कहा फैसला अदालती नज़ीर है या नहीं, इस सवाल में कानूनी उसूल वाज़े नहीं किया गया। इस्लामी तनाजुर में सजा की हैसियत पर मुआवनत नहीं मिली। इस्लामी तनाजुर में राय देना मुनासिब नहीं होगा। नजर सानी दरखास्त खारिज, फैसला हतमी हो चुका है। आइन और कानून में ऐसा मैकेनिज्म नहीं कि फैसला कलअदम करार दिया जाए। ट्रायल की बड़ी खामियों और कानूनी नकाइस की निशानदही तफसीली राय में करेंगे। माजी की गलतियां तस्लीम किए बगैर दुरुस्त समत में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अदालती राय सुनते हुए बिलावल भुट्टो आप दीदा हो गए। पीपल्स पार्टी ने भुट्टो रेफरेंस पर अदालती राय को तारीखी करार दे दिया। 44 साल बाद हमारी तारीख दुरुस्त समत पर गामजन है। उम्मीद पैदा हो गई कि हम तरक्की की राह पर चल पड़े हैं। बिलावल भुट्टो का रद्द अमल, कहा अवाम का अदलिया पर एतमाद बहाल होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की पीपी क़यादत को मुबारकबाद, कहा अजाला मुमकिन नहीं, संगीन गलती के एतराफ से नई रिवायत कायम हुई। अदालती ज्यादती को अदालत का दुरुस्त करना मुस्बत पेशरफ्त है। जुल्फिकार भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट को 50 साल लग गए। इंसाफ में ताखीर इंसाफ का कत्ल है। पीटीआई तर्जुमान का भुट्टो रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट की राय पर रद्द अमल। असीर कायदीन और बेगुनाह कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालबा। वजीर आजम शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। कौमी सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। सिपा सलार ने वजीर आजम को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाक फौज के पेशा वराना और सिक्योरिटी उमूर से मुतालिक बातचीत। अफगान वजीर आजम मुल्ला मोहम्मद हसन अखूंद की भी शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। कहा उम्मीद है ये इलेक्शन दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी का बायस बनेगा। शहबाज शरीफ एक रोजा दौरे पर पिशावर पहुंच गए। बारिश और बर्फबारी के मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। जो होर्डिंग करेगा उस पे फाइन भी होंगे और उसको अरेस्ट भी किया जाएगा। बिल्कुल इस पे मैं सख्ती के साथ पेश आऊंगी, क्योंकि अवाम के मुंह में जाने वाला निवाला अगर किसी और के मुंह में गया तो ये मैं होने नहीं दूंगी। जखीरा अंदोजी नाकाबिल कबूल। अवाम के मुंह में जाने वाला नवाला किसी और मुंह में गया तो बर्दाश्त नहीं करूंगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वार्निंग दे दी। कहा रमजान में अवाम को लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। रमजान निगहबान पैकेज घर पर फराहम किया जाएगा। नौजवानों को नौकरियां देना एजेंडे में शामिल, लेकिन अभी वक्त लगेगा। मुखालिफिन पर भी वार। बोली ऑपोजिशन में बैठे लोगों की जहनी हालत ठीक नहीं। सियासत की आड़ में अमन खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पंजाब की 25 रुकनी काबीना आज हल्फ उठाएगी। मरियम औरंगजेब सीनियर वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, वाइल्ड लाइफ और माहौलियात की वजारतें भी संभालेंगी। अजमा बुखारी वजीर इत्तलात, फैसल खोखर स्पोर्ट्स, बिलाल अकबर ट्रांसपोर्ट, ताहिर खलील सिंधु इंसानी हुकूक और उमेश सिंह अकलियती उमूर की वजारत संभालेंगे। आशिक करमानी ज़राअत, काजिम पीरजादा एरीगेशन, ख्वाजा सलमा रफीक स्पेशलाइज्ड हेल्थ, इमरान नजीर प्राइमरी हेल्थ, बिलाल यासीन खुराक, जिशान रफीक को बल्दियात की वजारत दी जाएगी। राना सनाउल्ला, परवेज रशीद और मुज्तबा शुआउर रहमान भी काबीना का हिस्सा होंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना 15 अरकान पर मुश्तमिल होगी। अरशद अयूब, शकील अहमद, फजल हकीम खान और मोहम्मद अदनान कादरी शामिल। आकिबुल्ला, मोहम्मद सज्जाद, मीना खान और फजल शकूर भी सूबाई काबीना का हिस्सा होंगे। गवर्नर की मंजूरी के बाद महकमा एडमिनिस्ट्रेशन ने एलामिया जारी कर दिया। कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत हासिल। मजमूई तादाद 229 हो गई। नून लीग 123, पीपल्स पार्टी 73 और एमक्यूएम की 22 सीटें, काफ लीग 5, IPP 4, मुस्लिम लीग ज़िया और BAP की 1-1 नशिस्त। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल 82, JUI के पास 11 नशिस्तें। मखसूस नशिस्तें न मिलने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का पेशावर हाई कोर्ट से रुजू। अदालत ने कौमी असम्बली को मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान को हलफ उठाने से रोक दिया। आम इंतखाबात में मुनसिफाना स्कोर सबसे कम रिकॉर्ड। नताइज में ताखीर से इलेक्शन की साख पर सवालात उठे। पिल डॉट की जायजा रिपोर्ट जारी। कहा फॉर्म 45 और 47 में बड़े फर्क ने खदशात को बढ़ाया।
मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज की मुअत्तली से इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम मुतासर हुआ। निगरान हुकूमतों का मैंडेट मशकूक और इंतखाबात में गैर जानिबदारी का फुकदान था। जो केयर टेकर्स हैं, इनकी कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। दुनिया इन तजर्बों से आगे निकल गई है। कोई परफॉर्मेंस नहीं होती, कौन लोग होते हैं, कहां से आ जाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। नैब को खत्म होना चाहिए। हमने उसमें लिखा है 62, 63 को ओरिजिनल हालत पे जाना चाहिए, 73 के कॉन्स्टिट्यूशन पे। निगरान हुकूमतों की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ये कौन लोग होते हैं, इलेक्शन के बाद कहां गायब हो जाते हैं। निगरान हुकूमतों के निजाम को लपेटने पर जोर देंगे। लीगी रहनुमा इरफान सिद्दीकी का सेनेट में खिताब, कहा दुनिया इन तजर्बों से आगे निकल गई, बांग्लादेश ने भी ये सिस्टम खत्म कर दिया। सादिया बासी बोली, निगरान हुकूमत का नतीजा इलेक्शन में सबने देख लिया। आइन में मौजूद खामियों को दुरुस्त करना जरूरी है। इलेक्शन में मैंडेट के मुताबिक अवाम को महफूज माहौल फराहम किया। पाक फौज का इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं था। चंद मखसूस सियासी अनासर का गैर मुसद्दिका इल्जामात के साथ मुसल्लह अफवाज को बदनाम करना काबिल मजम्मत है। कोर कमांडर्स का सख्त पैगाम, एलामिया के मुताबिक मफाद परस्त अनासर अपनी नाकामियों को पसे पुष्ट डालकर सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं। उम्मीद है इंतखाबात के बाद का माहौल पाकिस्तान में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाएगा। 9 मई के मंसूबा साजों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाने का यादा। अमेरिका का एक बार फिर पाकिस्तान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बंदिश पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान महकमा खारजा ने कहा, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी इजहार की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान में नई हुकूमत के साथ काम करने को तैयार हैं। इलेक्शन में बेज़ाब्तगियों की तहकीकात होनी चाहिए। कराची के इलाके ख्वाजा अजमेर नगरी में अफसोसनाक वाकया। फल फरोश ने 3 बच्चों समेत खुद को आग लगा दी। बाप जान बहाक, बच्चों की हालत तशवीशनाक। अहले खाना के मुताबिक आरिफ ने 2 शादियां की थीं, कुछ दिनों से परेशान था। पुलिस को घरेलू नाचाकी का शुबा। तहकीकात जारी। कोरंगी में डकैती मज़ामत पर यूनिवर्सिटी तालिब इल्म का कत्ल, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ठट्ठा के करीब समंदर में कश्ती उलटने का वाकया। 14 माहीगीरों का कुछ पता न चल सका। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी से रवाना होने वाली कश्ती गुज़श्ता रोज समंदर में उलट गई थी। बलोचिस्तान में बारिशों और बर्फबारी से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ बहक। सैलाबी रेलों से 225 मकानात मुकम्मल तबाह। 996 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। PDMA की रिपोर्ट जारी। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में रुई के गालों की बरसात। क्या किंग्स विनिंग ट्रैक पर वापस आएंगे? HPL PSL में कराची और कोयटा की टीमें आमने सामने। किंग्स की दावत पर ग्लैडिएटर्स की बैटिंग जारी। आज दूसरे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स का मुकाबला होगा। चेयरमैन PCB से न्यूजीलैंड के सिक्योरिटी वफ्द की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने वफ्द को फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी करा दी। कीवी वफ्द का सिक्योरिटी प्लान पर इत्मीनान का इजहार। सिक्योरिटी वफ्द में न्यूजीलैंड प्लेयर्स एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और सिक्योरिटी कंसल्टेंट शामिल। और लेजेंडरी अदाकार अमानुल्लाह खान को मद्दाहों से बिछड़े 4 बरस बीत गए। कॉमेडी किंग ने भारत समेत मुख्तलिफ ममालिक में फन का लोहा मनवाया। थिएटर, फिल्म और टीवी में सलाहियतों के जौहर दिखाए।